नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से उनको डांट फटकार भी मिली। उन्होंने जिस बात की याचिका यानी जो उनके खिलाफ तमाम मुकदमे हैं उनको एक जगह इकट्ठा सुनवाई करने पर उन्होंने जो याचिका दायर की थी उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। बहुत प्रतिकूल टिप्पणियां की, एक तरीके से फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को। बावजूद इसके नूपुर शर्मा के खिलाफ 10 से ज़्यादा FIR दर्ज हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन इसके बीच में जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रतिकूल टिप्पणियां की, जो ये कठोर टिप्पणियां की, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, ये टिप्पणी करने वाले जजों को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में 10 से ज़्यादा FIR दर्ज है। नूपुर शर्मा चाहती थी कि उनके खिलाफ ये जितनी FIR दर्ज है वो चूँकि एक ही मामले में और एक उनकी प्रकृति एक ही जैसी है, एक ही जैसा आरोप है, तो उनकी सुनवाई दिल्ली में हो, चूँकि दिल्ली में वो रहती हैं। इसके लिए वो किसी एक राज्य में, अलग अलग राज्यों में था तो एक राज्य के हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी न सिर्फ इस मांग को खारिज कर दिया बल्कि उनको काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई। बहुत ही प्रतिकूल टिप्पणियां की नूपुर शर्मा को लेकर के, और नूपुर शर्मा को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन कड़े शब्दों में ये बात भी शामिल थी कि उनके इस बयान से देश में सांप्रदायिक वातावरण जो है वो खराब हो गया है, बहुत सारी घटनाएं उस वजह से हो रही हैं इत्यादि। उन सब की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी, और दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर वहां पर मामला अब तक दर्ज है तो आप लोगों ने उस पर किया क्या है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाए या उनको नोटिस दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से ख़ास तौर पर कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया। जबकि ऐसे तमाम मामलों में तुरंत गिरफ्तारी हो गई। तीस्ता सीतलवाड़ का मामला बहुत पुराना नहीं है, जो आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर है मोहम्मद ज़ुबैर, उनके मामले में भी किसी पुराने मामले को पुराना एक ट्वीट को आधार बनाया गया और उस आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें तुरंत ही गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी, कड़ी टिप्पणी के बावजूद अभी तक नहीं हो पाई है। कई बार ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें नूपुर शर्मा अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देती हैं, या ये कहा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का उल्लेख किया कि आपकी ऊंची पहुंच है इसलिए आप नहीं गिरफ्तार हो पा रही हैं, या क्या वजह है दिल्ली पुलिस ये बताए। तो ऐसा ये लग रहा है कि ये उनकी ऊंची पहुंच का नतीजा है, क्योंकि कोई कानूनी बात ऐसी नहीं है, न कोई कानूनी अड़चन है। अगर वो पुलिस चाहती किसी भी राज्य की तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी। दिल्ली पुलिस ने तो गिरफ्तार नहीं किया किसी, और जहां पर और जगहों पर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज है उन राज्यों की पुलिस ने भी गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज है। कोलकाता की पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया है, यानी लुकआउट नोटिस ऐसे लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है जिनके की यानी ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ जारी किया जाता है जिनके भाग जाने की आशंका होती है। तो इस लुकआउट नोटिस का क्या असर होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। यहाँ पर 2 राज्यों की पुलिस में क्या फिर से एक बार टकराहट होगी, क्या इस तरह की स्थितियां बनेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरे राज्यों की पुलिस, दिल्ली पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस या तेलंगाना की पुलिस या और भी जहां पर उनके खिलाफ केस दर्ज हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी करते हैं या नहीं, अब ये देखने वाली बात है।
लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसको लेकर के सोशल मीडिया में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के खिलाफ हमला बोला जा रहा है जिन्होंने ये टिप्पणियां की हैं, उनको एक तरीके से राजनीतिकरण उनका किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है, उनके पुराने पारिवारिक संबंधों के आधार पर उनके कांग्रेस पार्टी से रिश्ते निकाले जा रहे हैं, इस आधार पर उनकी आलोचना की जा रही है कि इसलिए उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ये टिप्पणी की और नूपुर शर्मा की याचिका खारिज की, उसी दिन और उसके अगले दिन हैशटैग शरिया सुप्रीम कोर्ट नाम से हैशटैग चलाया गया, ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उसके अलावा ब्लैक डे डेमोक्रेसी नाम से हैशटैग चलाया गया और सुप्रीम कोर्ट की जमकर आलोचना हुई नूपुर शर्मा के खिलाफ इस टिप्पणी को लेकर के। फेसबुक और जगहों पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। रविवार को तो हद ही हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के लिए हैशटैग सुप्रीम कोठा नाम से कैंपेन चलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत ही तल्ख शब्दों में टिप्पणियां की गई। और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोठा शब्दों में थोड़ा मेल भले ही हो, लेकिन कोठा शब्द यानी सुप्रीम कोर्ट की तुलना सीधे वेश्यालय से कर दी गई और इस तरह की आपत्तिजनक भाषा सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई। ये सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। मुझको जहाँ तक याद पड़ता है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सार्वजनिक रूप से इतनी अमर्यादित भाषा का उपयोग शायद ही हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों से असहमतियां होती हैं, वो दर्ज भी की जाती हैं। असहमतियां दर्ज करने के लिए या विरोध के लिए विरोध भी होता है, लेकिन इस तरीके से कम सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट जो संस्था है एक बहुत ही आदरणीय संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी, वो भी सार्वजनिक तौर पर और अभियान चलाकर, मुझको याद नहीं पड़ता है कि कभी किया गया होगा और नहीं किया गया है। ये सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। ये कुछ उसी तरीके से है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना साहब, उनको ये तक कह देना पड़ा कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी उन्हीं के एजेंडे को चलाए जो वो चाहती हैं। इस तरीके की टिप्पणी कर देनी पड़ी। कुछ इसी तरीके की कि जैसे मीडिया से ये उम्मीद की जाती है कि वो वही काम करे या वही लिखे, वही दिखाए जो वो देखना चाहते हैं, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, जो भी मीडिया संस्थान या जो भी इंडिविजुअल मीडिया पर्सन उस तरीके से नहीं करता है, उसके खिलाफ अपने हिसाब से कैंपेन चलाते हैं, उसको भ्रष्ट बताते हैं, उसको कुछ भी बता देते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की महिमा इस तरीके से मर्दित की जाएगी, उसका दमन किया जाएगा, उसका हनन किया जाएगा, तो ये ना तो लोकतंत्र के लिए सही होगा और ना ही देश के लिए सही होगा। क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ही वो संस्था है जहां हर थका हारा, चारों तरफ से निराश व्यक्ति अंतिम आस के लिए, अंतिम उम्मीद के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर अपने फैसलों में ये देखा गया है, हमेशा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के उसकी आलोचना हुई है, सवाल उठे हैं और प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई हैं, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं किया गया। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की ओर लोग उम्मीद से देखते हैं और अक्सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस तरीके से आते हैं कि लोगों को नाउम्मीद वो नहीं करते हैं और लगता है कि यहाँ पर न्याय किया गया है। लेकिन ये जो एक ट्रेंड शुरू किया गया है कि अगर आप मेरी तरह से बोलेंगे, आप जैसा हम चाहते हैं वही बोलें, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने हमारी आलोचना की, हमारे विचारों से अलग हट करके आपने कुछ कहा, आपके फैसलों से मुझे खुशी नहीं हो रही है, आपके फैसले मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो किसी भी स्तर पर जा कर के हम आपकी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे। ये बहुत ही भयावह ट्रेंड है और इसका भविष्य बहुत ही अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ जो टिप्पणियां की हैं, दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है, उसको देखते हुए अब ये देखना बाकी है कि क्या नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है या नहीं।
और दूसरी ओर ये भी कि जिस तरीके से अभियान चला करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आग उगलने का काम किया गया, जहर उगला गया है, क्या उसका संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट लेती है या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।